प्रेगनेंसी शुरू होते ही सबसे पहले जो हम लोगों को टेंशन हो जाती है वो ये है कि प्रेगनेंसी में क्या खाना है, कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप उनको अपनी डाइट में शामिल नहीं करते हैं तो वो बच्चे के विकास पर बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। और जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो आप देखते हैं कि बच्चे का वज़न तो बहुत कम है, मैं तो खाना प्रॉपर खा रही हूँ, लेकिन नहीं, केवल खाना खाने से सारे ज़रूरी तत्व आपके शरीर में पूर्ति नहीं होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज़रूरी पोषक तत्व कौन से हैं जो आपको ज़रूर लेने चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपने खाने पीने का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपके द्वारा खाया हुआ खाना बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी होता है। ये आपके स्वास्थ्य को तो ठीक रखता ही है, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर किसी भी पोषक तत्व की कमी होगी तो आपको कभी कुछ और कभी कुछ प्रॉब्लम लगी रहेगी और कमजोरी, पैरों में दर्द, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर आप सारे पोषक तत्व अच्छी तरीके से लेंगे और जिससे आपके शरीर को तो पोषण मिलेगा ही, साथ ही साथ बच्चे का विकास भी अच्छे से होगा। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है दोस्तों आयरन। आयरन हेमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए सबसे ज़रूरी है, जो माँ और बच्चे की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड की मात्रा बढ़ती है, आयरन का सेवन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, आयरन युक्त खाने की चीज़ों में लीन मीट, चिकन, मछली, अनाज और गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां शामिल हैं। इन भोजन को विटामिन सी के स्रोतों जैसे खट्टे फलों के साथ मिलाने से आयरन के अवशोषण में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आप पालक, चुकंदर, अनार, ये सब चीज़ें अच्छे से लें। साथ ही साथ डॉक्टर जो आपको आयरन की गोलियां देते हैं वो नियमित तौर पर आपको लेनी चाहिए। इसमें आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है या कुछ हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि बच्चा जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है बच्चे को, वो आपके शरीर में से लेता है और आपको बहुत अधिक कमजोरी, कभी कभी आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी हो जाना, लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए समय समय पर आप इन सब चीज़ों का सेवन करते रहें। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है दोस्तों कैल्शियम। कैल्शियम बच्चे की हड्डी, दांतों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होती है। यदि प्रेगनेंसी के दौरान आप कैल्शियम नहीं लेती हैं तो बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी कैल्शियम आपकी हड्डी में से बच्चा लेना शुरू कर देता है। जब आपकी हड्डियों में से बच्चा कैल्शियम की मात्रा को लेने लगता है तो आपको कमजोरी महसूस होने लगती है और आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपने खाने पीने में कैल्शियम की उचित मात्रा को ज़रूर शामिल करें। जैसे कि दही, दूध आप अच्छी मात्रा में लें। साथ ही साथ आप हरे पत्तेदार सब्जियां शामिल कर सकते हैं और कैल्शियम की गोली जो डॉक्टर देती है उसको आपको ज़रूर लेना है। तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है दोस्तों फोलेट, या मैं कहूँ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में तो बहुत ज़रूरी होता है। ये आपके बच्चे में न्यूरल ट्यूब के निर्माण में बहुत ज़्यादा मदद करता है, जो बाद में दिमाग और रीढ़ की हड्डी में विकसित होती है। पत्तेदार हरी सब्जियां, खट्टे फल, फलियां और अनाज सभी फोलेट के बहुत अच्छे स्रोत हैं। तो फोलेट को ज़रूर लें और डॉक्टर शुरू में ही आपकी देखिएगा कि फोलेट जो फॉलिक एसिड है उसको ज़रूर लिखती है, तो फॉलिक एसिड आपको ज़रूर लेना है। इसमें आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। नेक्स्ट आता है आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड। देखिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है बच्चे के दिमाग, आँखों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने खाने की चीज़ों में ड्राई फ्रूट ज़रूर शामिल करें, जैसे कि सीड्स आप कर सकते हैं, अखरोट कर सकते हैं, चिया सीड कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स कर सकते हैं और सोयाबीन ऑयल है। ये सब चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। गर्मी का मौसम है तो आप सारे सीड्स को भिगो कर ले सकते हैं और सर्दी का मौसम है तो आप इनको ऐसे भी ले सकते हैं। एक उचित मात्रा लेने से आपको इससे कोई भी समस्या नहीं होगी, तो आप इसको भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोटीन। बच्चे के विकास, कोशिकाओं के विकास और टिश्यू विकास के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन अंडे, डेयरी प्रोडक्ट, फलियां और नट्स के सेवन में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है।
प्रेगनेंसी के समय सैचुरेटेड फैट कम खाना चाहिए। अगर आप मीट खाते हैं बहुत अच्छी बात है, एग खाते हैं तो एग आप ले सकते हैं, एग में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। नट्स आप ले सकते हैं, फलियां, बीन्स जिन्हें हम कहते हैं, उनमें प्रोटीन अच्छे से पाया जाता है। साथ ही साथ आप ड्राई फ्रूट या प्रोटीन पाउडर का भी सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन डी। विटामिन डी कैल्शियम सोखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो आपके और आपके बच्चे दोनों की हड्डियों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। पर्याप्त धूप लेनी चाहिए। आप अच्छे से विटामिन डी युक्त गोलियां खाएं, जो विटामिन डी की गोलियां हैं उन्हें आप ले सकते हैं। अगर डॉक्टर आपको विटामिन डी की गोलियां देती है तभी आप लें, अदरवाइज़ अपनी तरफ से कोई भी विटामिन डी की आपको गोली ऐड नहीं करनी है। पूरी प्रेगनेंसी में बस यही दवाइयाँ हैं जो आपकी रेगुलर चलती हैं और इनको आपको नियमित तौर पर लेना चाहिए। इनको लेने में आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आप कुछ बातों का ध्यान रख सकती हैं, जैसे कि अपने आप को हाइड्रेट रखें। प्रेगनेंसी के दौरान सही हाइड्रेशन भी बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। पानी आपके और आपके बच्चे के उचित विकास, पाचन, पोषण सब में बहुत फ़ायदा करता है। शारीरिक रूप से आप एक्टिव रहते हैं और गर्मी आपको थोड़ी कम लगती है। साथ ही साथ सूजन आना, इन सभी समस्याओं से बचे रहते हैं। बच्चे में पानी की कमी नहीं होती है, तो पानी का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ धूम्रपान और शराब पीने से बचना चाहिए, क्योंकि सभी जानते हैं प्रेगनेंसी क्या, ये तो नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो इन चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू। नमस्कार।